टाटा टियागो एक्सटी मॉडल यहाँ पे देख रहे हैं ओशियन ब्लू कलर में, काफ़ी बेहतरीन सा कलर लग रहा है। लेकिन यहाँ से अगर देखेंगे तो आपको काफ़ी यूनिक लग रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है जो कि यहाँ पे देखेंगे व्हील की तरफ, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है व्हील कवर, जो कि इसमें एलोव्हील की तरह देखने के लिए लग रहा है, लेकिन स्टील व्हील ही रहता है, बाकी व्हील कैप लगा हुआ है ये, लेकिन आप दूर से देखेंगे ना तो आपको एलोव्हील की तरह लगेगा। तो ये आपको एक बढ़िया चीज़ मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी रहती है। और इधर भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे वैसे ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। पीछे बैक की तरफ देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन सा आपको यहाँ पे मिल जाता है पीछे की तरफ लुक इसका। और अगर यहाँ पे चेक करते हैं ORVM तो यहाँ पे देखेंगे ब्लैक कलर में काफ़ी यूनिक लग रही है। इस ओशियन ब्लू और ब्लैक में काफ़ी बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन इसका कलर की है रहती है। तो ये हो जाता है, बाकी इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल पर नए हैं वो सारे सब्सक्राइब कर लें। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी की। तो यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो की आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है जो कि यहाँ पे रिमोट की रहती है। और इसमें देखेंगे तो इसमें 2 बटन मिल जाती है जो कि लॉक अनलॉक के लिए रहती है और एक हेडलाइट के लिए। तो यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तो ये हेडलाइट ऑन हो जाती है, तो ये अपना हो जाता है। इस तरह का कुछ रहती है। यहाँ पे हेडलाइट ऑन हो गया, इसको फिर प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का मिल जाता है। गाड़ी की फ्रंट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टाटा की लोगो रहती है, काफ़ी बेहतरीन सा यहाँ बड़ा सा मिल जाता है। ग्रिल वगैरह चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पियानो ब्लैक में, जो कि यूनिक लग रही है देखने में। नीचे आपको नंबर प्लेट की स्पेस मिल जाती है। अब अगर ये हेडलाइट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है हेलोजन में ही पूरा सेटअप मिलता है जो कि बल्ब के साथ रहती है। और नीचे अगर चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है फॉग लाइट की आपको यहाँ स्पेस मिल जाती है। पे क्रोम डिज़ाइन रहता है जो कि यूनिक लगती है देखने में। ये हो गया टर्न इंडिकेटर के साथ आपको यहाँ पे हेडलाइट मिल जाती है। ऊपर की तरफ विंडशील्ड में चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 वाइपर्स मिल जाते हैं, 2 वाशर के साथ, जो कि अच्छी रहती है। फेंडर पे अगर देखेंगे तो आपको प्लेन सा रहता है। यहाँ पे टायर की बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हैं MRF की टायर मिल जाती है। और साइज़ की बात कर ले तो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है 175/65 R14 इंच की आपको यहाँ पे टायर मिल जाती है। ट्यूबलेस टायर के साथ यहाँ पे कैप लगा हुआ है जो कि अच्छी रहती है, अच्छी लग रही है देखने में। बीच में आपको टाटा की लोगो मिल जाती है। और फ्रंट में अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है डिस्क ब्रेक और पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। 170 mm की ग्राउंड क्लिच मिल जाती है जो कि अच्छी सफिशिएंट है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे चेक करते हैं तो आपको ORVM मिलता है पियानो ब्लैक में, जो कि अच्छी रहती है। और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे क्रोम वगैरह करवा सकते हैं, अपने यहाँ पे क्रोम लाइनिंग और डोर वाइज़र वगैरह लगवा सकते हैं अपने आफ्टर मार्केट या तो एक्सेसरीज़ में लगवा सकते हैं। ये कंपनी नहीं देती है, आप एक्सेसरीज़ में आप लगवा सकते हैं, परचेस ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाता है। बाकी यहाँ पे डोर हैंडल बॉडी कलर में मैनुअली की से भी इसको ओपन और लॉक कर सकते हैं, ये अपना हो जाता है। इधर में चेक करते हैं तो पीछे में भी आपको यहाँ पे बॉडी कलर में ही डोर हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। तो ये अपना हो गया साइड से लुक, एक बार चेक कर लीजिए। बाकी अगर पीछे के साइड में चेक करते हैं तो यहाँ पे टेल लैम्प वगैरह देखिए तो बल्ब में ही देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बैकलाइट काफ़ी बेहतरीन है। और पीछे आपको यहाँ पे टाटा की लोगो मिल जाती है, टियागो की बैजिंग। यहाँ पे नीचे मैनुअली की से भी इसको ओपन कर सकते हैं और बाकी बटन भी इसका ड्राइवर साइड में दिया गया है। यहाँ पे रिवर्स कैमरा मिल जाता है जो कि बैक कैमरा रहता है, काफ़ी यूनिक है। और रिवर्स पार्किंग सेंसर भी आपको यहाँ पे 2 देखने के लिए मिल जाता है, एक यहाँ और दूसरा यहाँ पे मिलती है। तो ये हो जाता है। और नीचे नंबर प्लेट की स्पेस मैट ब्लैक में डिज़ाइन लग रही है देखने में। ऊपर की तरफ यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे रियर विंडशील्ड में अगर चेक करते हैं तो डिफॉगर मिल जाता है। यहाँ पे लाइट मिल जाती है, बैक लाइट। ऊपर की तरफ एंटीना, नीचे टेल लैम्प वगैरह सेम ही मिलती है, आपको बल्ब में ही देखने के लिए मिल जाता है। और सारा कुछ यहाँ पे पीछे हो गया, काफ़ी यूनिक सा। अब अगर इधर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ पे आपको टैंकी, आपको यहाँ पे नोज़ल मिल जाती है जो कि पेट्रोल के लिए यहाँ पे रहता है। और इसमें अगर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे 35 लीटर की फ्यूल टैंक आपको मिल जाती है जो कि सफिशिएंट है और अच्छी रहती है। डोर हैंडल वही सेम आपको मिलता है जो कि बॉडी कलर में रहती है। यहाँ पे क्रोम लाइनिंग करवा सकते हैं, डोर वाइज़र लगवा सकते हैं, अपने परचेस करके एक्सेसरीज़ में भी लगवा सकते हैं। यहाँ पे हो गया डोर हैंडल। और इधर पे चेक करते हैं तो आपको ORVM आप मिलती है टर्न इंडिकेटर के साथ जो कि बढ़िया रहती है। और फेंडर पे प्लेन रहता है, नीचे आपको वही सेम सारा कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये गाड़ी तो सबसे बेहतरीन है। गाड़ी को परचेस करने के लिए आपको ये डिटेल्स आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, चेक करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हो तो गया बाहर से। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की ओर, वहाँ पे चेक करते हैं कि क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। फीचर्स वगैरह भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले डोर को अनलॉक कर लेते हैं। अनलॉक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको पावर विंडो की स्विच मिल जाती है और यहाँ पे मिरर लॉक करने के लिए भी स्विच मिल जाती है। और यहाँ पे डोर हैंडल, लॉक अनलॉक बटन, नीचे आपको देखेंगे बोतल होल्डर, नीचे मिल जाता है आपको न्यूज़पेपर होल्डर, स्पीकर, ये सब सारा कुछ आपको यहाँ पे डोर में मिल जाती है।
बाकी ORBM सेट करने के लिए आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि काफ़ी गाड़ियों में यहाँ पे देता है, लेकिन टाटा ने अपनी यहाँ पे दिया है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग सारा कुछ लेफ़्ट राइट एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये अपना हो जाता है। तो अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी कंफर्टेबल सीट मिल जाती है, जो कि सॉफ्ट में रहती है। यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल एंड रिक्लाइन दोनों ऑप्शन मिलता है, आगे पीछे भी अपना कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखते हैं तो यहाँ पे बूट ओपन करने के लिए स्विच मिल जाती है और फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए स्विच मिल जाता है। तो ये अपना यहाँ पे हो जाती है, दोनों ऑप्शन अपने यहाँ पे मिल जाता है। ये हो गया। अब आपको बैठ के दिखाते हैं कि क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी स्टीयरिंग की। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी मस्त सा स्टीयरिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि हेवी में रहती है। यहाँ पे बटन्स देखेंगे तो फ़ोन कट करने के लिए, उठाने के लिए आपको मिल जाता है। बाकी वॉल्यूम बटन्स और मोड चेंज करने के लिए भी आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाती है। ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए भी मिलता है। यहाँ पे आपको टाटा की लोगो मिलता है, कुछ इस तरह का यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। बाकी हॉर्न और अपना एयर बैग आपको यहीं पे प्लेसमेंट की गई है। तो स्टीयरिंग हो गया। अब अगर इधर देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है वाइपर्स के कंट्रोल्स, एंड राइट साइड में देखेंगे तो अपने हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी बेहतरीन है। बाकी बात कर लेते हैं पहले इधर, और यहाँ पे देखेंगे तो 2 AC के वेंट, इमरजेंसी लाइट स्विच, और यहाँ पे बड़ा सा आपको टच स्क्रीन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है और सब कुछ शो करता है। जैसे इसमें देखेंगे एप्पल कारप्ले डिस्प्ले मिलता है इसमें, और यहाँ पे ऑटो सब कुछ हमें मिलता है। ऑडियो सेटअप, अपना कॉन्टैक्ट, ये सब सारा कुछ सेटिंग, फ़ोन सब कुछ अपना यहाँ पे कर सकते हैं। फ़ोन, ब्लूटूथ, USB सारा कुछ, नेविगेशन, ये सब सारा कुछ अपना यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। म्यूजिक वगैरह चल सकता है। उसी के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है AC के कंट्रोल हैं, अपने अकॉर्डिंग सारा कुछ सेट कर सकते हैं। उसी के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट के चार्जिंग पॉइंट मिल जाती है, USB पॉइंट, और कुछ इस तरह का स्पेस वगैरह मिल जाता है। अब अगर गियर की बात कर लें तो 5 ट्रांसमिशन मैनुअल गियर आपको देखने के लिए मिल जाता है। हैंड ब्रेक आपको कुछ इस तरह का रहता है, 2 कप होल्डर मिल जाती है, और यहाँ पे कुछ इस तरह का स्पेस वगैरह रहती है। सॉफ्ट में आपको सीट मिलता है, सेफ्टी के लिए बेल्ट। इधर पे डोर साइड में देखेंगे तो पावर विंडो की स्विच मिल जाती है। लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पे डोर हैंडल, लॉक अनलॉक बटन। नीचे अगर देखेंगे तो बोटर होल्डर मिल जाता है, न्यूज़पेपर होल्डर, और यहाँ पे स्पीकर वगैरह मिल जाता है। डुअल कलर में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं वाइट टाइप का है, और इधर पे देख रहे हैं आपको थोड़ा ग्रीन लग रहा है। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। 2 डुअल कलर में काफ़ी बेहतरीन सा लग जाता है इसमें कलर। ऊपर में देखेंगे तो फिक्स हैंडल मिल जाते हैं। यहाँ पे सनवाइजर में आपको एक मिरर मिल जाता है, और इधर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है एक माइक। यहाँ पे देखेंगे तो टिकट होल्डर और मिरर वगैरह नहीं मिलता है। इधर पे देखेंगे तो मिरर मिल जाता है एक बैक के लिए, और अपना टोटल फ्रंट में आपको 4 AC के वेंट मिलता है, 2 यहाँ, एक इधर और एक उधर। टोटल इसमें 4 AC के वेंट, और यहाँ पे देखेंगे तो ट्यूटर वगैरह भी अपना यहाँ पे लगाया गया है। तो ये हो जाता है। बाकी ग्लो बॉक्स के लिए आपको यहाँ पे बटन मिल जाती है, इसको प्रेस करेंगे तो ये अपना ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो इसको बंद कर लेते हैं। तो ये हो जाता है कुछ इस तरह का। बाकी अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखें तो यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन शो करता है। जैसे अगर डिजिटल मीटर आपको देखने के लिए मिलता है, स्पीडोमीटर देखने के लिए मिलता है, बाकी कितने किलोमीटर चले हुए हैं सारा कुछ शो करता है। यहाँ पे अगर देखेंगे इंजन की लाइट, यहाँ पे फ्यूल की लाइट, कितना रेंज है, स्पीड, और अपना यहाँ पे बैटरी की लाइट, सीट बेल्ट, ये सब सारा कुछ यहाँ पे शो करता है। टेम्परेचर वगैरह भी शो करता है, डिजिटल में रहती है। फ्यूल कितना है वो भी अपना यहाँ पे शो करता है। बाकी इसमें क्रोम डिज़ाइन जो किया हुआ ना काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि अपने अकॉर्डिंग सारा कुछ सेट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है। बाकी यहाँ पे फ्रंट में डैशबोर्ड की लुक काफ़ी अच्छा है। नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्पेस मिल जाता है कुछ इस तरह का। बोनेट ओपन करने के लिए यहाँ पे मिलता है, इसको आगे की तरफ खींचेंगे तो ये अपना बोनेट ओपन हो जाएगी। तो ये हो जाता है। बाकी अगर इसमें देखेंगे तो स्टीयरिंग में आपको टिल्ट मिल जाती है, जो कि कुछ इस तरह का रहता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। इसको कर लेते हैं बंद, और ये अपना हो गया फ्रंट में। तो अब चलेंगे पीछे और वहाँ पे चेक करते हैं कि लेग रूम क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा है, आराम से ड्राइव कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। रियर डोर के पास आ गए और डोर देख रहे हैं यहाँ पे मिल जाता है आपको बॉडी कलर में। इसको अनलॉक कर लेते हैं, और अनलॉक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो पावर विंडो की स्विच, यहाँ पे डोर हैंडल, लॉक अनलॉक के लिए ट्यूटर, स्पीकर और बोटर होल्डर भी मिल जाता है। डुअल कलर में काफ़ी बेहतरीन लग रही है। अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे सीट काफ़ी कंफर्ट है, और यहाँ पे बैठ के देखेंगे तो काफ़ी मस्त लगेगा। लेग रूम अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 5 फुट 9 इंच होने के बावजूद भी अच्छा खासा आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इधर पे चेक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हेडरूम भी अच्छा खासा आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये हो गया। बाकी अगर इधर देखेंगे तो यहाँ पे स्पेस वगैरह मिल जाता है। इधर पे आपको पावर विंडो, ट्यूटर, अपना लॉक अनलॉक के लिए डोर हैंडल, यहाँ पे मिल जाता है बोटर होल्डर, स्पीकर, ये सब सारा कुछ आपको मिल जाता है। इधर पीछे साइड में देखेंगे तो सेफ्टी के लिए बेल्ट मिल जाती है। बाकी इसमें हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल नहीं मिलता है, इसमें अटैच मिलती है, जो कि बढ़िया रहती है।
तीनों पैसेंजर के लिए सेफ्टी के लिए बेल्ट। इधर पे देखेंगे तो पार्सल ट्रे मिल जाती है और ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको फिक्स हैंडल, यहाँ पे एक लाइट मिल जाती है जो कि रहती है अपना यहाँ पे LED लाइट, और इधर पे भी आपको फिक्स हैंडल मिल जाता है। तो ये हो गया। बाकी यहाँ पे अच्छा खासा सारा कुछ मिल जाता है। इधर से एक बार डैशबोर्ड की लुक देख लीजिए, काफ़ी बेहतरीन मिल जाती है। तो ये अपना हो गया। अब चलते हैं बाहर और वहाँ पे चेक करते हैं बूट स्पेस वगैरह क्या कुछ मिलता है। साइड में आ गए और यहाँ पे देखेंगे तो आपको बूट ओपन करने के लिए मैनुअली की से भी ओपन कर सकते हैं। और अपना यहाँ पे जो ना फ्रंट में आपको यहाँ पे ड्राइवर साइड में आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक स्विच, जो कि इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये अपना बूट ओपन हो गया। तो इसको बंद कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कितने लीटर की बूट स्पेस मिलती है। तो ये ओपन अगर देखेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पार्सल ट्रे मिल जाता है जो कि छोटे मोटे सामान वगैरह कैरी कर सकते हैं। और नीचे की तरफ देखेंगे तो 242 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। अच्छा खासा आपको यहाँ पे स्पेस वगैरह मिल जाता है। नीचे अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको स्टेपनी की टायर मिल जाती है जो कि रहती है स्टील व्हील के साथ, जो कि साइज़ की बात कर लें तो 155/80 R13 इंच की आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर के साथ आपको स्टेपनी मिल जाती है। उसको बंद कर लेते हैं और यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे एक हुक मिल जाएगा जो कि 3 kg की रहती है। इधर पे 3 kg की हुक मिल जाती है और इधर पे भी चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 kg की हुक मिल जाती है। तो ये अपना हो जाता है और 242 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। अच्छा खासा आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी इसको बंद कर सकते हैं ऊपर की तरफ, ये अपना इस तरह का बंद हो गया। तो ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी ऑन रोड प्राइस वगैरह की और चेक करते हैं कितने आपको एक्स शोरूम ऑन रोड आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब अगर इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात कर ले तो आपको 6,30,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस आती है और सारा पेपर वर्क करने के बाद आपको 7,10,000 इसकी ऑन रोड प्राइस आती है, जो कि सफिशिएंट है और कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छे खासे मिल जाते हैं और काफ़ी सारे फीचर्स भी इसमें मिलते हैं। तो ये प्राइस में काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। और माइलेज वगैरह अगर चेक करते हैं तो अपना वहाँ पे 20 से 22 आपको माइलेज मिल जाएगी, मतलब अच्छी खासी माइलेज भी मिलती है। इकोनॉमी मोड पे चलाएंगे और अपना हाईवे वगैरह पे जाएंगे तो 20, 22, 21, 20 मिल जाएगी। और अगर सिटी वगैरह पे चलाएंगे तो अपना वही मतलब 18, 16 इस तरह करके आपको मिलेगा। अच्छी ड्राइव करेंगे तो अच्छी माइलेज मिलेगी। ये आप पे डिपेंड करता है कैसे क्या आप ड्राइव करते हैं। तो ये अपना हो गया। बाकी अगर यदि ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है जो अच्छी खासी रहती है। एक बेंच फोल्ड आपको सीट मिल जाती है। उससे क्या होता है ना कि आप अगर जिस ज़्यादा लगेज हो तो अपना सीट को फोल्ड करके अपना सारा सामान वगैरह लेके जा सकते हैं। बाकी गाड़ी की रिव्यू कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और गाड़ियों से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी तरह का कन्फ्यूजन हो और पूछना हो तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले में शो कर रहा है तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।